दूंगा वो आए हम सबको मार्गदर्शित करें। तो मैम की 2 लाइनें हैं। पुकार देगा हर दुश्मन को, अब की बात नहीं है, 1957 की बात है। पुकार देगा हर दुश्मन को जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी की परिभाषा बनकर आज़ादी का पैगाम दिया, आज़ादी का पैगाम दिया। और हम सबको कबीर साहब ने कहा कि नारी निंदा मत करे नारी नर की खान, नारी निंदा मत करे नारी नर की खान, नारी से पैदा होते ध्रुव पैदा समान, ध्रुव पैदा समान। आदरणीय मंच, आदरणीय सर, प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा किया। और युवा साथियों, आज बहुत ही गर्व का विषय है कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। चूंकि वैसे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक ही दिन क्यों मनाएं, हम तो हर रोज मनाएं। हर रोज कैसे बनेगा? जहां नारी का सम्मान हो, जहां नारी की बात सुनी जाए, जहां उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, वहां रोज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। पहले क्या था, नारियां का अपमान होता था, उनको घरों में रखा जाता था, पढ़ाई के लिए नहीं भेजा जाता था, उनका काम सिर्फ घर के चूल्हा चौका और ये सब यहीं तक सीमित था। लेकिन आज परिवेश बदल गया, हर चीज के मायने अलग हो गए। अगर हम बात करें, जैसे भी बच्चों ने जो एक्ट किया, इसमें दहेज एक बड़ी मतलब एक चीज सामने आई कि दहेज, आप लड़की को कुछ भी बना लो लेकिन दहेज तो लगेगा। ये हमारे समाज से कब खत्म होगा? जब समाज में हर वर्ग का व्यक्ति आगे आएगा, इवन जिसकी शादी हो रही है उसको आगे आना पड़ेगा। पेरेंट्स तो पुराने जमाने के हैं, ठीक है, वो मानते हैं, लेकिन बच्चे जो कुछ बन जाते हैं वो भी तो अपनी बात रखें कि नहीं पापा, कमाने वाला तो मैं हूँ, हम दूसरे के दहेज से कौन सा पैसे वाले हो गए। ये बात कौन समझे? ये लड़का समझे। लड़की भी अपने माँ बाप से कहे, कुछ बन के दिखाए, कुछ करके दिखाए, अपने पैरों पे खड़ी हो जाए, फिर बोले कि मैं कमा रही हूँ, दहेज की क्या जरूरत। वैसे अगर बात करें तो लड़की का जीवन ही अपने आप में, मतलब लड़की होना ही एक संघर्ष है। कैसे जन्म लेती है, कैसे बड़ी होती है, कैसा परिवेश होता है, इसके बाद विवाह होता है और किसी दूसरे के घर में जाके एडजस्ट करते हैं। लड़के तो अपने घर में ही रहते हैं शुरू से, दूसरा आएगा तो मन हुआ तो एडजस्ट किया, नहीं मन हुआ तलाक ले लो। एक नई प्रथा चालू हो गई है, तलाक ले लो, उनका जीवन बर्बाद कर दो। तो इस दहेज जो घटेगा तभी तलाक भी हटेगा। कई केसेस मेरे पास आते हैं ऐसे, दहेज से ओत-प्रोत होते हैं, जिसमें लालच इतनी मतलब इतनी पराकाष्ठा के साथ झलकता है कि समझ में आता है कि बात क्या। नारी का सम्मान नहीं करते ना। दहेज मांग लिया, घर में आई, अरे तू और गाड़ी लेके आ, इतने से काम नहीं चल रहा, और मांग, मैं बिजनेस करूंगा, तेरे बाप से मांग। अरे भाई क्यों? क्यों? क्योंकि लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं, कुछ नहीं कह पाती। जहाँ लड़कियां आत्मनिर्भर हो जाती है तो ये प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो बनना है, कुछ करना है तो दहेज अपना ऐसा समाज ही हो गया है, लेकिन अगर लड़कियां कुछ बनेंगी तो ये चीजें कम हो जाएंगी हमारे समाज में। तो हम लोगों को एक तो लड़कियों का सब, पुरुष वर्ग में रहते हैं तो लड़कियों का सपोर्ट कम मिल पाता है। लड़कियों को जल्दी शादी कर देना, पढ़ाई कर रही है तो बीच में रोक देना, नहीं शादी कर लो। कई तो अच्छे मिल जाते हैं कि आपको आगे पढ़ा देते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे मिलते हैं, नहीं तुम तो केवल घर में ही रहोगे, हमारे घर में नहीं पढ़ाया जाता लड़कियों को, हमारे घर में घर से बाहर नहीं निकलती लड़कियां, ऐसे बोल दिया जाता है। तो लड़कियों को चाहिए कि अपने आप को प्रूव करें। प्रूव कैसे करेंगी? जब कुछ करके दिखाएं। कैसे प्रूफ होगा बताओ? पढ़ने के लिए आते हैं सब लड़कियां, मैं तो लड़कियों की ही थोड़ा बहुत दोष ये भी मानूंगी। एक लड़की गांव से पढ़ने आती है, बस में बैठ के, पता चलता है कि वो कंडक्टर के साथ भाग गई। अब क्या हुआ? जो माँ बाप, जो 20-25 माँ बाप जो अपने बच्चों
भेज रहे थे, मैंने कहा रुक जा, बैठ जा घर में, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। तो वो जो एक लड़की ने किया वो भुगता कितने ने, 25 और 30 लोगों ने। फिर क्या होता है, एक लड़की बहुत अच्छा कर देती है, IPS IAS और बन जाती है, तो वो 50 लोग और 100 लोग और तैयार हो जाते हैं, मैं भी अपनी लड़की को ऐसा बनाऊंगा। उनके अंदर एक आस जग जाती है। तो इसको करता कौन है? हम लड़कियां। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कौन है? हम स्वयं है ना। अपने आप को प्रूव करो, माँ बाप के मन में ऐसी अपने प्रति इतनी दृढ़ निश्चय और इतनी विश्वास पैदा करो कि मैं जो करने जा रही हूँ मैं बिल्कुल निष्ठा और भाव से करूँगी, मैं इसके कोई गलत काम नहीं करूँगी। भैया पढ़ाई करने जा रहे हो ना, कई लड़कियाँ बच्चों को हम भगाते रहते हैं, तफरी मचा रहे हैं, स्कूटर पर बैठ के, स्कूटी पर बैठी हैं लड़कियाँ, पढ़ने कोचिंग के लिए आई हैं लेकिन जा कहीं और गई है ना सर। तो कई लोग जैसे और लोग भी निकलते हैं, हम लोगों के मन में खुद आती है ये चीज़, भगाते कई लोगों को कि आप पढ़ने आई हो या ये सब करने आई हो। एक नया ट्रेंड चालू हो गया, हम तो 18 साल के हो गए, हमको जीने का अधिकार। अरे क्या जीने का अधिकार? आप कुछ बन पाओगे ऐसे? कुछ नहीं बन पाओगे। और जो 25-30 लड़कियां वहाँ पढ़ रही होंगी उनको घर में बैठा हुआ ये करो। तो अगर महिला दिवस मनाना ही है तो मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा पैदा करो, कुछ कर आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करो, तो महिला दिवस मनाने का मतलब है। अन्यथा कोई मतलब नहीं है एंटरटेनमेंट करके और भूल जाएंगे। न्यू ईयर और बाकी और जो चीजें मनाते हैं उसी को। महिला दिवस अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति, मतलब महिला दिवस भारत को सशक्त करना, महिला को अपने आप में सशक्त करना। सशक्त कैसे होगी? जब अपन पढ़ेंगे, जब ना होगी, घर में बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। तो बच्चों को ये चीज़ और आनी चाहिए, जैसे मान लीजिए पढ़ने से हो सकता है जॉब ना मिले, लेकिन और चीज़ें आना चाहिए आपको, जैसे अर्निंग, जैसे पार्लर वगैरह, सिलाई कढ़ाई पे, इसमें भी बड़ी फैशन डिजाइनिंग लड़कियां कर लेती हैं। तो ये दूसरा तरीका, ऐसा नहीं कि हम केवल IAS IPS ही बन सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं। हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, तो वहाँ भी आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा चलिए, ये तो बहुत बातें हो गई, अब अपनी पुलिस की कुछ बातों पे आए। यातायात के रूल्स कौन फॉलो करता है? अच्छा, कितने साल के हो गए आप लोग? 18 साल के हो गए क्या? लाइसेंस किसके पास है? किसी के पास नहीं है। बॉयज, एप्लीकेशन किया आप लोगों ने? नहीं हुआ? उसको कंप्लीट कर पाओ आप लोग। मुझे लगता है 20 साल के तो होंगे आप सारे बच्चे। 20 साल के नहीं, आप लोग 19 साल के हैं। हाँ, 89 लगभग लग रहे हैं आप लोग। 18 साल के जैसे हो जाते हैं सारे गर्ल्स, आप लोग भी अपना लाइसेंस बनवाओ। सारे लड़कियां अपना लाइसेंस बनवाओ और लड़के भी लाइसेंस बनवाओ। और हेलमेट पहनो। हेलमेट क्यों जरूरी है पता है सबको? क्या रहता है? हेलमेट, स्कूटर से निकले, हमारा दीवान जी, दुर्गा जी चेकिंग कर रहे हैं, उनने नेका जी को फोन लगा दिया, अरे साहब हमारी गाड़ी छोड़ दो, चले जाएंगे, लेकिन आगे एक्सीडेंट हो गया। फिर जो ऊपर दादाजी बैठे हैं वो यमराज जी ले जाते हैं किसी के, वो किसी के सगे नहीं है, न कोई नेतागिरी सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते वो, और सीधे उठा के साथ में ले जाते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि हम हेलमेट पहने, बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को इसलिए ये चीज बता रही हूँ कि आप में ये चीज नहीं आएगी, रूल्स रेगुलेशंस नहीं आएंगे, अनुशासन नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमको क्या जरूरी है कि हम अनुशासन में रहें, रूल्स फॉलो करें। हेलमेट पहनने से बड़ी बाप की औलाद, ऐसा कोई नहीं कि हम छोटे बाप की औलाद हो जाएंगे। अरे हेलमेट पहन लिया हमने, हमारा तो फैशन खराब हो गया। आगे जो मोड़ आया, मोड़ पे अच्छे से निकल के, इन केस आपकी बाइक फिसल गई, कुछ हो गया तो आप बच तो जाओगे, और नहीं तो सीधे ऊपर, वहाँ कोई नहीं पूछ रहा, है ना। तो क्या करना चाहिए? यातायात के रूल्स फॉलो करना चाहिए। हमेशा लेफ्ट साइड में चले, यदि कोई रोक रहा है तो रोके, चौक चौराहे पे देख कर चले। पैदल जो जा रहे हैं उनको थोड़ी जगह में चलने के लिए, ऐसा नहीं है मैं हवाई जहाज ले लिया तो हम उनको हुर्र करके निकल गए और लड़के पटाखे फोड़ते जाते हैं। अच्छा सिस्टम हो गया है, किसी दिन अंडे में फंस गया तो छोड़ूंगी नहीं, है ना। तो यातायात के नियमों का पालन। दूसरी बात, महिला संबंधी जो अपराध होते हैं इसमें बॉयज बहुत,
लड़कियां क्या चलो लड़कियां ने गलती कर दी, आके वो तो दूसरे से शादी होके चली गई, और लड़का कहाँ पहुंच जाता है? जेल। पहुंच जाता है ना जेल। 18 साल से कम लड़की को भगा लेगा भाई साहब, और मैं कहा कि चलो चलो मैं पसंद करता हूँ और ये ना तो वो ना तो, भाग गए छूमंतर। पुलिस से क्या बच पाओगे क्या? हम पकड़ लाते हैं दूसरे दूसरे। अभी हमने सर कम से कम यहाँ से अपनी शहर से भगी हुई 10 लड़की दिसंबर से अभी तक तो समझा दिया भाई साहब, हम तो पकड़ लाएंगे। थोड़ा शांति हो गई है तो मैडम पकड़ लाएंगी, वो छोड़ेंगी नहीं, और वो जो उसका प्रेमी रहता उसको जेल भेज लड़कियों को ही भेजना चाहिए। लड़कियों को तो जेल इसलिए नहीं भेज सकते, 18 साल से छोटे तो बच्चे ही होते हैं, उनको तो ना समझ होता है। समझ रहे हैं आप लोग? 18 साल से छोटा बच्चा होता है, चाहे वो लड़की हो और चाहे वो लड़का। 18 साल से बच्चे की कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए आपको ये चीज समझा रही हूँ कि कानून का आपको ज्ञान होना चाहिए। लड़कियों को जो घूरते हैं, कमेंट पास करके चले जाते हैं, उनके विरुद्ध भी केस लगता है, और एक बार आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो गया तो आप भले ही कितने भी इंटेलिजेंट बने रहें, कुछ भी करते रहे, आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा। थाने से लेके आ जाएगा, इनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, फला फला केस में इन्होंने सजा काटी है, फला फला केस इनके ऊपर लगा हुआ है। तो जैसे ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पहुँचा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट, कितना ही आपने टॉप क्यों किया। तो अपनी मेहनत, जो मेहनत करते हैं ना, तो निरंतर अपनी मेहनत को बनाए रखें। भाई कुछ बन जाए तो आराम से शादी भी हो जाती है, विवाह भी हो जाते हैं, सब हो जाता है, और एक हेल्दी रिलेशन रखो ना। कोई आवश्यक है कि लड़का और लड़की सिर्फ भागने के उद्देश्य से ही फ्रेंड है, नॉर्मल बातचीत करो, एक दूसरे का सहयोग करो, क्योंकि जब आपकी जॉब में अपन आते हैं तो सबका सहयोग लेना पड़ता है। जैसे मेरा जॉब, ये तो मतलब ऐसा बॉयज वाला जॉब है, लेकिन लड़कियां कम नहीं है तो हम भी कर रहे हैं जॉब, अपने आप को साबित किया, प्रूव किया कि हम लोगों से कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बॉयज से भी डीलिंग करनी है, उनके साथ नौकरी करनी है, तो रिलेशंस अच्छे रखो, गलत रिलेशंस मत रखो। तो महिला संबंधी अपराध में यही कहूँगी कि 300, 376, 354 इनसे बचे, 363 से बचे, लड़की को भगा के ना ले जाएं, चाहे लड़की भी ले जाएगी तो भी इल्जाम लड़के पर ही है। भाई सुन लो, तो ये बिल्कुल मत कहना कि ये मुझे भगा के ले गई, मैंने कोर्ट भी नहीं सुनेगी, मैंने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के साथ सजा सुना चिल्लाती रहे लड़की, कोई नहीं सुनता, लेकिन आपका कैरेक्टर तो बेकार हो जाएगा ना। तो महिला संबंधी अपराधों से बचें, सबको अच्छी नजरों से देखें, अच्छे संस्कार लें। बॉयज, लड़कियों के संस्कार को तो बेचारी पीढ़ियों से ले रही हैं, उनको क्या संस्कार लेना, तो ले ही रही है। घर से टाइम से निकलती हैं और टाइम से आती हैं, बाद बाकी बाहर कुछ लड़कियां करती हैं, बाकी सब लोग एक जैसे नहीं। लेकिन बॉयज, उनका मन घर तो मतलब उनका मन घर में नहीं लगता, छूमन तब बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या कर रहा है भैया? क्रिकेट खेल रहा है। बहनें घर में क्या कर रही हैं? मम्मी का हाथ बटा टाइम पास करने के लिए, बेटियां ये काम कर रही हैं। उनको मालूम, इसलिए उनका उद्देश्य बहुत क्लियर रहता है, या तो पढ़ना है या तो मम्मी का सहयोग करना है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यही करती है, इक्का दुक्का जो समाज को खराब कर बहुत कम लोग, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यही करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बॉयज घर के बाहर तफरी मचाते हैं, इसलिए लड़के आगे नहीं निकल पाते। ऐसे कई कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें देखा जाता है कि सर लड़के नहीं आ रहे, उनको फिर दूसरी बात नशे की आदत लग जाती है। नशा, उन्होंने सोचा कि सिगरेट पियो, छल्ले बनाओ, इससे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। दैट इज नो एनी स्टैंडर्ड, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। नशे के खिलाफ, नशे के तरफ आप आकर्षित हो जाते हैं और अपना बहुमूल्य समय नशे के साथ बिता देते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो दूसरा पॉइंट, पहला था मेरा यातायात संबंधी, दूसरा था महिला संबंधी, और तीसरा पॉइंट है मेरा नशा। नशे से सबको दूर रहना। आज महिला दिवस पर सब लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, सब शपथ लेंगे कि मैं नशा कभी नहीं करूँगी या करूँगी। गर्ल्स भी कम नहीं हो रही हैं, हम किसी से कम नहीं। आगे जो भी क्या छोटा शहर है कि जहाँ गर्ल्स उतना नहीं करते हैं, बाकी आप और बड़े शहरों में जाएंगे तो जो लाइन लगी होती है ना कलारी पे, लड़कियों की भी लंबी लाइन लग रही है ना। बहुत 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 देखो, मेरा मतलब ये है कि आप नशे से दूर रहेंगे तब आपकी बुद्धि काम करेगी और आप पढ़ाई लिखाई की तरफ अग्रसर रहेंगे। बाजार में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लाइन कलारी में ही क्यों लगती है? क्यों सर? वो घर घर न्योता देने नहीं आते,
घर घर सब्जी वाला घूमता है, घर घर फ्रूट्स वाला घूमता है, घर घर दूध वाला घूमता है, लेकिन व्यक्ति इतनी पेट्रोल खर्च करके कलारी में जाता है। क्यों जाता है? कितना एसेंशियल है उसको, मतलब नशा कैसी लत लगती है उसको वहाँ जाना। नशा जब हमारी बॉडी में आता है तो हमारी आर्थिक वैल्यूज, सामाजिक वैल्यूज, मन की वैल्यूज, खुद की वैल्यूज सबको एकदम जीरो पे ला देता है, खत्म कर देता है व्यक्ति को, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं करता। मतलब वो तो शराब पीता है, हमारे यहाँ भी कई लोग आते हैं, कैसा व्यक्ति है, अरे साहब तो शराब पीता है, उसकी बात का कोई भरोसा नहीं, शराबी का कोई भरोसा नहीं है। फिर चरस इसमें ये तो एकदम चरम सीमा होती है। यहाँ वैसे ही यहाँ मैंने स्मेक का नशा नहीं देखा, यहाँ नहीं है। शराब का नशा बहुत ज्यादा है, कच्ची पक्की जैसी मिल रही है पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं भैया? क्यों इतना मतलब पैसा खर्च करते हैं? बच्चों को नहीं देख रहे हो, इतना नशा आदि हो जाते हैं। कई अच्छे स्टूडेंट थे, उनके कई लोगों से बात करो ना सर, तो ऐसा लगता है कि ये तो पढ़ने वाला बच्चा था और ये कहाँ आ गया? क्यों आ गया? क्योंकि उसको नशे की आदत है। तो एक बार सब खड़े हो जाओ और अपना एक शपथ लो। खड़े हो जाओ, पहले मैं बोले उसके बाद आप बोलना। हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद नशा नहीं करेंगे, अपने आसपास किसी को नशा नहीं करने देंगे। तो ये आज अपने शपथ को लेती गई, और जो आसपास कर रहे हैं तो उनको भी नशा नहीं समझाए, तो बच्चों की समझाइश तो बहुत कहाँ है। Listen to me, only listen. नशा न करने देना है, न करना है। आसपास भी कोई कर रहा है ना, तो उसको अच्छे शब्दों में समझाओ कि भाई नशा करना बुरी बात है। इवन कई बच्चों के पेरेंट्स भी करते हैं, पापा भी करते हैं। उनको जब वो होश में हो तब समझाओ, जब वो पी रखे तो 2 लाख और पड़ गए उस समय नहीं समझा। बच्चों को जो बच्चे समझाते हैं तो उनको ज़्यादा समझ में आता है ना। तो हमको कब समझाना है? जब पापा होश में है, तो पापा उनको समझाना है कि नशा नहीं करना चाहिए पापा, नशा बुरा होता है। इतना पैसा आप नशे में वेस्ट कर, इतना फ्रूट्स खाएंगे, कुछ और खाएंगे तो ज़्यादा दिनों तक जीवित रहेंगे, ज़्यादा दिनों तक हमारे साथ रहेंगे, है कि नहीं? चलो बहुत ज़्यादा ध्यान दे लिया, आप महिला दिवस पे ही वापस आ जाते हैं। एक आपको अच्छी कविता सुना देती हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आई मैं। अच्छा नहीं, हम लोग वैसे कहाँ उन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। बच्चों के साथ, हाँ बच्चों के साथ अच्छा लगता है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे मिलते हैं। कई बच्चे तो बहुत मोटिवेट होते हैं। इससे पहले मैं शिवपुरी में थी तो कई बॉयज़ एंड गर्ल्स मेरे पास आते थे कि मैम आपने हमको समझाया था, आपने सिखाया था और मैंने बहुत पढ़ाई की, मेरा सिलेक्शन हो गया। इतना अच्छा लगता है कि अपने समझाने से कोई बच्चा पढ़ रहा है फिर उसका सिलेक्शन हुआ। हाँ मैम, आपके बारे में भी हमने बहुत सुना है इंस्टाग्राम में। हाँ अच्छा, हाँ मैम, आप अच्छा कार्य कर रही हैं। हमारी इच्छा थी आपसे मिलने की, आज मिलना होगा। आज हो गया। थैंक यू दोबारा पर बुलाएंगे। देखो महिलाओं के लिए है स्पेशल, ये महिलाओं के लिए, क्योंकि आज महिला दिवस है तो कुछ स्पेशल मैंने कहा एक कविता कहीं सेलेक्ट करके लेके आई थी मैं। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। सुनिए, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब ना गोविंद आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो खुद ही अपना चीर बना लो। धूत बिछाए बैठे शकुनी मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब ना गोविंद आएंगे, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही तुम दुशासन दरबारों से। स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब ना गोविंद आएंगे। यानी अपनी सुरक्षा स्वयं करो। स्वयं से मतलब है खुद आगे आओ, यदि आपके साथ कोई गलत करता है तो हम बैठे हैं ना, हमारे पास आओ। मैं कई लड़कियां मेरे पास आती हूँ, उनकी मदद करती हूँ, तो ये आएंगी कि मैम उसने मुझसे ये कहा। आप लोगों की गोपनीयता में भंग नहीं होने देती, मतलब आपके नाम उजागर नहीं होता है और आपके साथ जो गलत कर रहा होता है उसको दंड भी नहीं होता।
तो अगर ऐसा लगता है क्योंकि मैं महिला अधिकारी हूँ तो मेरा परम कर्तव्य है कि लड़कियां सुरक्षित रहें। कल तक केवल अंधा राजा अब गूंगा बहरा भी है, होठ सी दी जनता के कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो हे यशु तुम्हारे, किसको तुम समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब न गोविंद आएंगे। तुम शस्त्र पालन करता हुई शारदा विष्णु प्रिया, अब बनो भवानी भी हिमानी, मान भी बचना पाएगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब न गोविंद आएंगे। तुम ही कब तक प्राण तजोगी, बनी बदामनी जौहर कर, कितने ही प्राण बांधोगे खुले इन केशों को, प्राण साधेगी केश तुम्हारे, भीम कहाँ से आएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब न गोविंद आएंगे। इसका मतलब पता है क्या है कि आपको स्वयं ही अपने आगे अपने लिए लड़ना है, कोई नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखो। अच्छा, पुलिस का काम करना चाहता है बताओ, वॉइस नहीं आना चाहते, आपको नहीं अच्छा लगता? जमाना चाहते हैं पर आ नहीं सकते, जमाना चाहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब पुलिस में आओ। पुलिस एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको जरूर आना चाहिए। महिलाओं के लिए तो बहुत ही सुरक्षित है, किसी की हिम्मत नहीं, जब आप यूनिफॉर्म पहने हो तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपको बड़ी नजरों से कोई देखे, वो नजरें वहीं झुक जाएंगी, दूर से ही। बहुत सुरक्षित डिपार्टमेंट है, मैं बिल्कुल बोलूँगी। और बॉयज आप लोग भी आओ पुलिस विभाग में, सेवा का अवसर मिलेगा, आप लोग जनता की सेवा करो। वैसे यहाँ की तो बड़ी अच्छी है। ओके, जय हिंद, जय भारत। आपने गाइडेंस एंड मार्गदर्शन टू द पॉइंट जो बात होती है, मैं मुरैना का रहने वाला हूँ, तो मैं खड़ी भाषा में बात कर रहा हूँ। तो कल कुछ बच्चियाँ